सिंधु घाटी सभ्यता एक सांस्कृतिक और राजनीतिक इकाई थी जो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी क्षेत्र के बीच फैली हुई थी। सन 7000 से 600 ईसा पूर्व इसका आधुनिक नाम सिंधु नदी से निकला है, लेकिन इसे आमतौर पर सिंधु सरस्वती सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। ये बाद के नाम वैदिक स्रोतों से सरस्वती नदी से आते हैं जो सिंधु नदी के करीब बहती थी, और इसमें हड़प्पा का प्राचीन शहर जो मॉडर्न युग में पाया गया पहला था। इनमें से कोई भी नाम किसी भी प्राचीन ग्रंथ से नहीं लिया गया है, क्योंकि इतिहासकारों का आमतौर पर मानना है कि इस सभ्यता के लोगों ने एक लेखन प्रणाली डेवलप की थी, इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता। सिंधु घाटी सभ्यता की तुलना अब अक्सर मिस्र और मेसोपोटामिया की कई अधिक मशहूर संस्कृतियों से की जाती है, लेकिन ये एक हालिया डेवलप है। सन 1829 ईस्वी में हड़प्पा की खोज पहला इशारा था कि ऐसी कोई भी सभ्यता भारत में बाकी है, और उस वक्त तक मिस्र के चित्रलिपि को पढ़ लिया गया था। मिस्र और मेसोपोटामियन साइटों की खुदाई की गई थी, और जल्द ही इतिहासकार सिंधु घाटी सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई तुलनात्मक रूप से काफ़ी देर से शुरू हुई थी, और अब ये सोचा गया है कि मिस्र और मेसोपोटामिया के लिए जिम्मेदार कई और चीज़ें वास्तव में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में हो सकती है। इस संस्कृति के दो सबसे मशहूर खुदाई वाले शहर हड़प्पा और मोहेंजोदड़ो, जिनके बारे में माना जाता है कि दोनों में कभी 40,000 से 50,000 लोगों की आबादी थी, जो बहुत बड़ी बात है। जब कोई ये महसूस करता है कि प्राचीन शहरों में औसतन 10,000 लोग रहते थे, माना जाता है कि सभ्यता की कुल तादाद 5 मिलियन थी, और इसका इलाका सिंधु नदी के किनारे और फिर सभी दिशाओं में 1500 किलोमीटर तक फैला हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल नेपाल की सीमा के पास, अफ़गानिस्तान में, भारत के किनारों पर और दिल्ली के आसपास पाए गए हैं। सन 1900 से 1500 ईसा पूर्व कई वजहों से सभ्यता का खात्मा शुरू हो गया। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ऐसा माना जाता था कि उत्तर में आर्यों के नाम से जाने जाने वाले हल्के चमड़ी वाले लोगों के हमलों की वजह से हुआ था, जिन्हें पश्चिमी इतिहासकारों ने द्रविड़ के रूप में बताया गया। एक काली चमड़ी वाले लोगों पर जीत हासिल की। आर्य हमलावर के नाम से जाने जाने वाले इस दावे को खारिज कर दिया गया है। आर्य, जिनकी जातीयता ईरानी फारसियों से जुड़ी हुई है, अब माना जाता है कि वो शांतिपूर्वक इस इलाके से चले गए हैं और अपनी संस्कृति को स्वदेशी लोगों के साथ मिला दिया, जबकि द्रविड़ शब्द अब किसी भी जातीयता के किसी भी व्यक्ति को संदर्भित करने के लिए समझा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का खात्मा क्यों हुआ ये मालूम नहीं है, लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि इसका संबंध जलवायु परिवर्तन, सरस्वती नदी के सूखने, मॉनसून के रास्ते में बदलाव से फसलों को सींचने, शहरों की ज़्यादा तादाद और मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ कारोबार में गिरावट था। अब तक पाए गए कई जगहों पर खुदाई जारी है, और कुछ भविष्य की खोज इतिहास और सांस्कृतिक पतन के बारे में अधिक जानकारी दे सकती है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की कलाकृतियों पर निशान और लिखावट, जिन्हें कुछ इतिहासकारों ने एक लेखन प्रणाली के तौर पर बताया है। आज तक की सभ्यता के बारे में जो कुछ भी जाना जा सकता है वो अलग अलग जगहों पर की गई रिसर्च से आता है। सिंधु घाटी सभ्यता की कहानी इसलिए 19वीं शताब्दी में इसके खंडरों की खोज के साथ सबसे अच्छी तरह से दी गई है। वेदों के रूप में जाने जाने वाले हिंदू ग्रंथ, साथ ही भारतीय परंपरा के अन्य महान काम जैसे महाभारत और रामायण पहले से ही पश्चिमी इतिहासकारों के लिए जाने जाते थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उन्हें किस संस्कृति ने बनाया है। उस वक्त के नस्लवाद ने उन्हें भारत के लोगों के लिए काम देने से रोका, और वहीं सबसे पहले इतिहासकारों ने रास्ता निकाला
कि हड़प्पा मेसोपोटामिया के सुमेरियों का एक उपनिवेश था या शायद एक मिस्र की चौकी थी। हड़प्पा या तो मिस्र या मेसोपोटामिया की वास्तुकला के अनुरूप नहीं था। हालांकि मंदिरों, महलों या स्मारकीय इमारतों का कोई सबूत नहीं था। राजाओं या रानियों या स्टेले या शाही मूर्ति का कोई नाम नहीं था। शहर 370 एकड़ छोटे ईंट के घरों में फैला हुआ था, जिनकी मिट्टी से बनी सपाट छतें हैं। एक गढ़ था, दीवारें थीं। सड़कों को एक ग्रिड पैटर्न में साफ तौर से शहरी नियोजन में बेहतरीन लेवल के साथ बनाया गया था। दोनों शहरों के घरों में फ्लश टॉयलेट्स, एक सीवर सिस्टम और सड़कों के दोनों ओर जुड़नार एक वाटर एग्जिट का हिस्सा थे, जो कि शुरुआती रोमनों की तुलना से ज़्यादा डेवलप था। फारस से विंड कैचर्स के रूप में जाने जाने वाले आज को कुछ इमारतों की छतों से जोड़ा गया था, जो घरों को एयर कंडीशन करते थे। और मोहेंजोदारो में एक बड़ा सार्वजनिक स्नानागार था, जो एक आंगन से घिरा हुआ था, जिसमें नीचे की ओर जाने वाली सीढ़ियाँ थीं। ब्रिटिश इतिहासकार सर मॉर्टिमर व्हीलर ने दोनों जगह पर खुदाई जारी रखी, जिनकी नस्लीय सोच ने उनके लिए ये मानना मुश्किल बना दिया था कि शहरों का निर्माण गहरे रंग के लोगों ने किया था। फिर भी वो हड़प्पा को बनाने और सिंधु घाटी सभ्यता के बाद के काल के लिए नींव रखने में कामयाब रहे। जिस तरह इस सवाल का कोई जवाब नहीं है कि मुहरें क्या थी, एक टंगा वाला क्या दर्शाता है, या लोग अपने देवताओं की पूजा कैसे करते हैं, इस बात का कोई जवाब नहीं है कि संस्कृति का खात्मा क्यों हुआ। सन 1900 से सन 1500 ईसा पूर्व शहरों को लगातार छोड़ दिया गया और लोग दक्षिण में चले गए। जैसा कि बताया गया है, इसके संबंधित कई सबूत हैं, लेकिन कोई भी पूरी तरह से ठीक नहीं है। एक के मुताबिक गग्गर हाकरा नदी, जिसे वैदिक ग्रंथों से सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता है और जो सिंधु नदी के करीब बहती थी। एक अन्य संभावना ज़रूरी कारोबारी चीज़ में गिरावट है। मेसोपोटामिया और मिस्र दोनों इसी समय के दौरान परेशानियों का सामना कर रहे थे, जिसका नतीजा कारोबार में एक ज़रूरी काम हो सकता था। उत्तर हड़प्पा काल मोटे तौर पर मेसोपोटामिया में मध्य कांस्य युग के साथ मेल खाता है। हालांकि 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के विद्वानों ने जिस कारण को जब्त किया था वो इनमें से कोई नहीं था, लेकिन ये दावा था कि सिंधु घाटी के लोगों को गोरी चमड़ी वाले आर्यों की एक जाति के हमलों में जीत लिया गया था और दक्षिण में खदेड़ दिया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया और मिस्र के साथ साथ दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। सिंधु घाटी सभ्यता अपने महान शहरों जैसे हड़प्पा के लिए मशहूर है, जो तकनीकी रूप से डेवलप और अत्यधिक संस्कृत शहरी सेंटर थे। सिंधु घाटी सभ्यता के ख़त्म होने की असली वजह जलवायु परिवर्तन को माना जाता है। दोस्तों, इसी में ही नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट नॉलेज वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते हैं। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।